नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 3। ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने सर्कल का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो ज़रूर पढ़ लें आप लोग, उसी के बाद इस पे आएँ। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल का पार्ट 3। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब मैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने। मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा। पूरी दुनिया में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन से ध्यान देना, ये क्वेश्चन बेस्ड है, पिछले जो 2 लेक्चर पढ़े हैं ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा है उनको मैं और मजबूत आपके सामने बना के रखता हूँ। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है तो देखिए आप लोग, थोड़ा सा वो जान लेते हैं हम लोग बेसिक। और इन क्वेश्चनों के लिए भी ये बहुत मदद करेगा। तो मुझे आप लोग ये बताएं, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि ये वाला एंगल 20 तो ये वाला एंगल 10 होगा? ऐसा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सेंटर में जो एंगल होता है वो ऊपर वाले से डबल होता है, यहाँ 20 तो यहाँ 10। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना आज वाले, ये सारे क्वेश्चन बस एक ही चीज़ पे बेस्ड है, वो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा बेसिक। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग सीख लेंगे, फिर सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से फिनिश कर देंगे हम लोग। चलिए, तो आपको ये बहुत पता है कि सेंटर पे अगर 20 तो सर्कल के ऊपर 10 बनता है। सेंटर पे 20 तो ऊपर 10 बनता है। ठीक है, यानी कि ये, इसको आप v मान लीजिए। ये सेंटर वाला v अगर 20 बना रहा है तो ऊपर वाला v कितना बनाएगा? 10 बनाएगा। अब मुझे बताएं, सेंटर पे 40 बन रहा है तो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ 20 का आधा 10 था, सेंटर पे 20 तो ऊपर 10, तो यहाँ 40 तो कहीं ना कहीं 20 बन रहा होगा। बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? यहाँ 40 तो कहीं ना कहीं 20। अब मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में कहाँ 20 बनेगा? यहाँ तो 2 v थे, एक v ये रहा, v मतलब समझ, ये है ना v, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ उल्टा v है, एक v ये रहा, एक v ये रहा, 2 v है। यहाँ एक v तो है हमारे पास सेंटर वाला, लेकिन दूसरा v गायब है। दूसरा v देखो, दूसरा v a से तो चला था यहाँ तक, ये a से तो चला है यहाँ तक, लेकिन वो b से चल ही नहीं पाया है। तो मैं यही आपको सिखा रहा हूँ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को जोड़ना पड़ेगा, v बनाना पड़ेगा। ये v जो है ना, ये अधूरा दिया जाएगा, बनाना पड़ेगा हमें। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 v थे, एक v ये रहा, एक v ये रहा, 2 v थे, लेकिन इसमें एक ही v है, एक v ये रहा और एक v बनने जा रहा था, लेकिन यहाँ से अब b तक आना है उसको, तो आपको ये b को जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ना सिखा रहा हूँ मैं, बस यही पर्पस है हमारा। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर सर्कल पे 40 तो यहाँ कितना 20 बनेगा या नहीं बनेगा? सर्कल के ऊपर आधा बनता है ना, ये सर्कल के ऊपर आधा बनता है 10। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों को जोड़ना ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों में देखिए। अच्छा, यहाँ भी एक v तो तैयार है, ये देखिए, ये वाला v तैयार है आपके सामने, ये रहा 50 बन रहा है, तो सर्कल के ऊपर 25 बन रहा होगा, है ना, आधा बन रहा होगा 25। तो मुझे बताएं, यहाँ क्या हुआ, ये v तो ठीक है। अब b से एक लाइन जरूर निकली थी, ये b से एक लाइन निकली हुई है। ठीक है, लेकिन ये लाइन सर्कल के ऊपर भी गई, बहुत सही है ये वाली लाइन, लेकिन ये लाइन a से तो निकली ही नहीं। a से निकलेगी तभी तो वो v बना पाएगी पूरा का पूरा। तो चलो हम ये मिला देते हैं, ये बस यही सीखना है हमें कि लाइन कौन सी मिलानी है। ठीक है, तो ये 50, तो ये कितना होगा हमारा? 25 होगा। ठीक है, चलिए इसको और देखिए आप लोग, ये और मैं आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। देखिए आप लोग, बहुत मजा आएगा फिर क्वेश्चन करने में। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये 60 डिग्री हो गया, ये v बना हुआ है एक 60, है ना, सेंटर पे 60। ठीक है, तो अब ऊपर कहीं ना कहीं 30 बन रहा होगा या नहीं 30? ठीक है, अब 30 बनाने के लिए देखिए, a से तो एक लाइन निकली है, ये निकली a से लाइन, लेकिन b से लाइन निकली ही नहीं है जो सर्कल के ऊपर जाए, तो ये मैंने b से निकाल दी। तो ये वाला 60, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा। समझ गए आप लोग? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन मेंस 2017, बहुत आसान बना दूंगा मैं इन चीज़ों को। देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है PQ डायामीटर। क्या डायामीटर सुनते से ही, व्यास, हिंदी में व्यास, व्यास सुनते से आपके दिमाग की घंटी बजी। हम लोग पिछले 2 लेक्चरों में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान देना, मैं बताता हूँ, आपको याद आ गया होगा शायद। जब भी ये डायामीटर होता है ना, ऐसा कुछ, जैसे ये डायामीटर है हमारा व्यास। ठीक है, तो व्यास हमेशा अगर ऊपर v बनाता है, ऐसे अगर इसने ट्रायंगल तैयार कर लिया या v बना लिया, तो यहाँ वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का।
व्यास डायामीटर पे बना हुआ ट्रायंगल, जो ऊपर वाला एंगल होता है वो हमेशा कितने का होता है, 90 का। ये हम पिछले 2 लेक्चर से बार बार यूज कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं PQ's डायामीटर व्यास, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में 90 तो आ गया है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में ये PQ है आपके सामने। अब मुझे बताओ जैसे ये PQ था, अच्छा ये तो आप समझ रहे हैं ये सेमी सर्कल, ये पूरा सर्कल नहीं है, पूरा तो ये बनेगा जब ये जोड़ेंगे हम पूरा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये PQ डायामीटर है। अब ये PQ डायामीटर पे ऐसा ट्रायंगल बन रहा था कि यहाँ कहीं ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। याद रखें वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेंगी। क्या ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे? आप कहीं से भी देख लें, P और Q से ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो दोनों जाके ऊपर मिल रही हो। जैसे यहाँ पे दोनों जाके ऊपर मिल रही थी, यहाँ दोनों जाके ऊपर मिल रही है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा बाद में यूज करेंगे, अभी आप आगे की कहानी देखिए। O क्या है हमारे पास, सेंटर है, ठीक है। एंगल AOB 64 का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। AOB ये रहा A, ये रहा O और ये रहा B। ये जो AOB है ना, मतलब ये O वाला एंगल, ये कितने का है, 64 डिग्री का। अब आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए जो मैंने आपको समझाया है। ये V शेप है, ये V शेप देखिए आप लोग। अगर ये V सेंटर पे 64 बना रहा है, सेंटर पे 64, तो वो इसका आधा यानी 32 डिग्री सर्कल के ऊपर बनाएगा। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, ये देखें आप लोग। अगर सेंटर पे 40 तो सर्कल के ऊपर 20, अगर सेंटर पे 20 तो ऊपर 10, आधा हो जाता है ऊपर। सेंटर पे 50 तो 50 का आधा 25, सेंटर पे 60 तो 60 का आधा 30, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें आप लोग, अगर ये सेंटर पे 64 बना रहा है तो कहीं ना कहीं 32 बना रहा होगा। अब 32 कहाँ बनाएगा, तो मुझे बताओ। ये जो V बन रहा है ना, इसका बेस A और B है। अब देखिए आप लोग, B से एक लाइन निकली है, ये B से एक लाइन निकली और सर्कल के ऊपर तक भी गई है। B से एक लाइन निकली और सर्कल के ऊपर तक भी गई है, लेकिन यहाँ A वाली लाइन आई नहीं है। अगर A वाली लाइन और आ जाती तो V बन जाता। मैंने जो आपको भी समझाया ना बेसिक पिछले पेज में, ठीक है, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मुझे बताओ B यहाँ तक तो आया, लेकिन यहीं तक फिर A वाले पॉइंट को भी आना चाहिए था, तभी तो V तैयार होता। तो मैं इस लाइन को जोड़ रहा हूँ। ये मैंने आपको अभी बेसिक में सिखाया था 2 मिनट पहले, पूरा का पूरा समझ में आया आप लोगों को। तो मुझे बताएं, अगर सेंटर में 64 डिग्री बन रहा है, सेंटर में 64, तो ये सर्कल के ऊपर V जो बन रहा है, सर्कल के ऊपर V, वो 32 बन जाएगा। 64 का आधा 32, तो यहाँ मैंने कर दिया 32 डिग्री। आंसर आ गया हमारा, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देखना आप लोग कैसे खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है एंगल AXP बताओ। AXP, ये AX और P, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ध्यान रखिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करके देना है। अब मुझे आप लोग बताओ, हम अभी डिस्कस कर रहे थे डायमीटर के बारे में कि अगर PQ से 2 लाइन जाके कहीं मिल जाती है तो फिर वो 90 बनाएंगे। ये देखें आप, PQ से अब 2 लाइन जा रही है, वो A पे जा रही है। PQ से 2 लाइन A पे जा रही है, मतलब ये ट्रायंगल तैयार हो गया डायमीटर के ऊपर, व्यास के ऊपर। तो व्यास के ऊपर जब भी ट्रायंगल तैयार होता है तो ये 90 का होता है। तो मुझे बताओ, ये PQ डायमीटर है और ये ट्रायंगल तैयार कर दिया इन्होंने A पे, दोनों लाइनें A पे जाके मिल गई, तो ये वाला एंगल 90 का होगा या नहीं होगा, पूरा का पूरा। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ये मैंने बना दिया, काम खत्म हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। देखिए आप लोग कैसे खत्म हो गया। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल को, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर देख रहे हैं तो एक एंगल तो 90 का हो गया, एक 32 का हो गया, और तीसरा वो एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है, AXP क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो ध्यान दें, 180 में से 90 तो इसने ले लिए, बचे 90 में से 32 इसने ले लिए, तो 90 में से 32 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ के लिए पता है कितना बचेगा, 58, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में क्या होगा कि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये सटासट ये V दिखने लगेंगे। एक V यहाँ बन रहा तो एक V ऐसे बना दो लाइन खींच के। आप चाहते तो B से भी एक लाइन लेके एक V इधर बना सकते थे, और यहाँ भी 64 तो यहाँ 32 कर सकते थे। ऐसे बड़ा मजा आएगा इस गेम में, अगर हम बस इसको ध्यान रखें, V को, एक V सेंटर में एक V ऊपर, तो ये V वाला खेल अगर समझ में आ गया तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये मेंस के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे हमें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लाता हूँ। अगले क्वेश्चन और मजेदार है, सबसे फेमस क्वेश्चनों में से एक है ये, ज्योमेट्री के। आप लोग देखें, ये पूछा गया SSC CHSL 2011 ने सबसे पहली बार पूछा था, फिर इसका कई बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखिए
इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी एंड सी डी आर कोट्स जीवाएं हैं, कोट्स जीवाएं। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। कोड मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्कल के अंदर ऐसी कोई लाइन खींच लो आप लोग, उससे कहा जाएगा कोड, जीवा। हिंदी में जीवा मैंने लिखा है, हिंदी में भी, ठीक है। ये कोड जीवा, ऐसी कोई भी लाइन खींच लो आप, इन सभी को क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है, जीवा, ठीक है। तो देखिए ए बी एंड सी डी आर कोड्स कट्स ईच अदर एट पी। ए बी और सी डी कोड्स हैं, जीवा हैं, जो एक दूसरे को पी पे काट रही हैं। अच्छा, दो जीवा एक दूसरे को काटेंगी कैसे? जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये इससे कट गई दो, ठीक है। इनको बोलते हैं हम काटना। तो चलो हम यहाँ अंदर ले लेते हैं सर्कल के, ए बी एंड सी डी आर कोड्स। पहले मैं ए बी बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने बना ली एक कोड जिसका नाम है ए बी। अब मैं एक कोड सी डी बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए बना लेते हैं हम लोग, ये बना ली मैंने, इसका नाम हो गया सी और डी, ठीक है, सी डी। और ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं? यहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम पी दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये रख लिया हम लोगों ने यहाँ पे पी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ओ सी कितना, अब आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, देखना मजा नहीं आए तो। एंगल ए ओ सी कितना दिया? 50 डिग्री। तो भैया बहुत अच्छी बात है, ए ओ सी बना लेते हैं हम। ये सी से ओ पे जाना है और ओ से ए पे जाना है। ये एंगल हम लोगों को दिया है इन लोगों ने 50 डिग्री। जितने क्वेश्चन खतरनाक होंगे ना उतना मजा आएगा, क्योंकि मैं उतनी आसानी से करवा दूंगा उन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये हुआ हमारा 50 डिग्री। आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि ये इसने वी बना लिया सेंटर पे जाके, सेंटर पे जाके वी बना लिया, तो ये 50 तो कहीं ना कहीं सर्कल के ऊपर 25 बन रहा होगा, यानी सर्कल के ऊपर 25। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। चलिए अच्छा मुझे बताएं कहाँ 25 बन रहा होगा, आप लोग सीधे सीधे बता दें। अच्छा ध्यान दें, ये वी जहाँ से निकल रहा है वहाँ से एक लाइन ये निकल रही है और सी वाली भी निकल रही है, लेकिन मुझे ध्यान देना आप लोग, ये ए वाली और सी वाली लाइन यहाँ मिल रही है, तो क्या यहाँ मैं 25 लिख दूँ यहाँ पे? है ना, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहे। तो 50 का आधा 25 क्या मैं यहाँ लिख दूँ, क्योंकि ए और सी दोनों मिलके यहाँ भी तो वी बना रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं 25 नहीं लिख पाऊंगा। रूल हमारा ये है कि हमेशा ये जहाँ मिलेंगे ना ए और सी, वो सर्कल के ऊपर मिलने चाहिए, सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं, बीच में नहीं मिलने चाहिए, सर्कल के अंदर थोड़ी ना। एक अगर सेंटर पे है तो दूसरा सर्कल के ऊपर वी बनना चाहिए, वी का कॉर्नर सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये लाइन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हम 25 लिख देंगे। तो देखिए ए से एक लाइन आ रही है पूरे सर्कल के ऊपर जा रही है बी, ठीक है। हम इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए से बी पे आई, अब बी पॉइंट पे ही लाइन सी से आनी चाहिए, तो वो 50 का हम 25 लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं सी से खींच रहा हूँ यहाँ पे बी पॉइंट पे लाइन, ठीक है, ये। तो अब हम लिख पाएंगे इसको 25, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर आ गया। समझ में आया? ये लाइन जोड़ना सिखाया है मैंने शुरू के 3-4 मिनट में आप लोगों को, ठीक है, कि ये लाइन कैसे जुड़ती है। तो चलिए ये ए और सी यहाँ बन गया हमारा 25, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं हम लोग। बी ओ डी, ये बी ओ डी 40 है, जोड़ते हैं हम लोग। बी से ओ जाना है, ओ से डी आना है। ये देखिए ये हो गया हम लोगों का बी ओ डी, है ना। ये बी ओ डी हमें कितने का दिया इन लोगों ने? 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री। अब मुझे बताओ अगर सेंटर पे 40 तो कहीं ना कहीं 20 बन रहा होगा, या नहीं बन रहा होगा 20 सर्कल के ऊपर? तो मुझे बताओ, देखिए ये डी से एक लाइन निकल के जा रही है यहाँ पे, और ये बी से भी एक लाइन जा रही है, बिल्कुल बना हुआ है, ऐसा कैसा है? यहीं से डी और बी से ही एक वी निकला था जो सेंटर पे जा रहा था, और डी और बी से ही एक वी निकला है जो सेंटर के ऊपर जा रहा है, ये वाला वी देख रहे हैं आप लोग, वी जा रहा है। तो ये 40, तो ये कितना होगा हमारा? 20 होगा। ये हो गया हमारा 20 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब हम देखिए हमें एंगल निकालना है बी पी डी। बी पी डी, ये बी, ये पी और ये डी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। चलिए बड़ी आसानी से आ जाएगा ये वाला एंगल, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये बताओ, चलिए मैं आपको क्वेश्चन को आसान कर देता हूँ, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें आप। मैं ना एक काम करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ इस ट्रायंगल को। ये बी है, ये सी है, ये पी है, और आपको ये जो क्रॉस बन रहा है ना, ये वाला एंगल निकाल के देना है, ये वाला देना ना, बी पी डी, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकाल के देना है, ठीक है। जिसमें ये जो है ना सी वाला 20 का है और ये वाला 25 का है हमारा, ऐसा ही कुछ मामला है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग।
आपको ये वाला एंगल निकाल के देना है, ये वाला। तो मुझे बताओ कि आप समझ गए ये वाला एंगल कितने का होगा? कई तरीके से निकल जाएगा। 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला कोण है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो अंदर वाले कोणों का योग होता है। तो ये जो एंगल होगा वो 20 + 25, 20 + 25 यानी कि कितना आंसर हो गया हमारा? 20 + 25 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आएगा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया बीपीडी, हमने बता दिया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखें अब आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप। AB एंड CDR कोड्स कट्स इज द रेट P। सेम लाइन है, पूरी की पूरी सेम लाइन। AB और CD दो जीवाएं एक दूसरे को P पे कट कर रही हैं। चलो बना लेते हैं हम। आप कहीं भी बना सकते हैं AB और CD को, बस दोनों को काटना जरूरी है ना। ये मैंने बना लिया A B और ये C और ये D। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं? P पे कट कर रही हैं। ठीक है, चलिए AOC बराबर 20 डिग्री। ये कितनी अच्छी चीज़ दी है हमें, AOC। ये AOC ये वाला 20 डिग्री। घंटी बजी दिमाग की। ये 20 डिग्री तो कहीं ना कहीं 10 डिग्री बन रहा होगा, 10 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 10 डिग्री बनेगा? नहीं, 10 डिग्री हमेशा सर्कल के ऊपर बनता है, ऊपर बनेगा, कहीं बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, यही मैं समझा रहा था। तो A और C का एक V तो जा रहा है सेंटर पे। अब A और C से ही एक V हमें निकालना है जो सर्कल के ऊपर जाएगा। तो देखिए ये सर्कल के ऊपर जा रही है लाइन सीधी, यहीं तक हम C को भी खींच के ले आते हैं ये। तो देखिए A और C ने एक V सेंटर पे बनाया था और A और C ने एक V B पे बना दिया। हो गया काम हमारा। A और C ने एक V सेंटर पे और C ने एक V B पे बना दिया। तो सेंटर पे 20, तो यहाँ कितना होगा हमारा? 10 डिग्री। ये बड़ा आसान काम था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये काम तो करना ही है हमें, बिना कुछ देखे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज़ और दी है हमें, APC बराबर 42 डिग्री। अब मुझे बताइए APC कहाँ बन रहा है? APC ये वाला एंगल APC, ये आपको पता है 42 डिग्री, 42 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये 42 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा एंगल? BOD। डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आपसे पूछा है BOD, मैं BOD बना दूं। आपसे पूछा है ये वाला एंगल क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए अभी हमने क्या करा था, सेंटर से हम सर्कल के ऊपर वाला एंगल निकाल लेते थे, यानी ये 20 तो ये 10। अब हमें सेंटर वाला निकालना है। सेंटर वाला निकालना है तो हम ऊपर वाला देखें पहले। जैसे देखो D और B पॉइंट से एक V सेंटर पे बन रहा है, D और B पॉइंट से एक V देखो ये C पे बन रहा है, यानी ये ब्लैक लाइन C पे गई, इधर से रेड लाइन भी C पे गई। तो अगर हमारे पास ये एंगल हाथ में आ जाता है, ये दोनों आपस रिलेशन में है। देखिए DB पे सेंटर, DB पे सर्कल के ऊपर, DB से सेंटर, DB से सर्कल के ऊपर। अगर सर्कल के ऊपर आ जाता है तो फिर ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डबल का रिलेशन है। जैसे ये 10 तो ये 20, ऐसे अगर ये 20 आ जाता है तो ये 40 लिख देंगे हम लोग। तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल है आप लोगों के पास? बिल्कुल है हमारे पास ये वाला एंगल। कैसे है देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल को मैं बाहर उठा रहा हूँ फिर से। हम अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पॉइंट P है और ये वाला एंगल हमें 42 डिग्री का दिया है। ये हमारा C बिंदु है, ये हमारा B है ना। ध्यान रखना इस ट्रायंगल को बाहर लिया है मैंने, और ये हमारा 10 डिग्री का है, ये 10 डिग्री है, ये बाहर 42 पड़ा हुआ है। मुझे बताओ ये कितना होगा? क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंदर वाले दोनों का ही टोटल 42 के बराबर होता है, इन दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो मुझे बताओ 10 में ऐसा कितना यहाँ लिख दूँ कि दोनों को जोड़ने पर 42 आ जाए? तो मुझे 32 लिखना पड़ेगा या नहीं? 10 और 32 मिलकर 42 होंगे। ठीक है, तो चलिए ये एंगल आ गया हमारा 32 डिग्री का। कितना डिग्री का आ गया? 32 डिग्री का। ठीक है, समझ गए आप लोग। और अब मुझे बताओ अगर सर्कल के ऊपर 32 है, अगर यहाँ 32 है
तो सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे 64 होगा या नहीं होगा, डबल होता है ना सेंटर पे, ठीक है, ऊपर आधा होता है तो सेंटर पे डबल होगा, 32 का डबल 64। बस ये देखिए ये 32 डिग्री है तो ये सेंटर पे यहाँ पे ये कितना बनेगा 64 डिग्री, 64 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को मज़ा आया होगा, मैं अब आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ला रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है, बहुत आसान है। मैं आप हिंदी मीडियम वाले डरे ना इस चीज़ से, ठीक है, मैं बहुत आसानी से बता दूंगा उसको। ए बी इज डायामीटर, ए बी क्या बताया जा रहा है, व्यास बताया जा रहा है हमें, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं ए बी को व्यास। डायामीटर व्यास मतलब जो बिल्कुल बीच में से निकल के जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा व्यास डायामीटर, ये ए है और ये बी है, ठीक है। चलिए ये बना दिया हमने। सी डी इज कोड, कोड मतलब जीवा। अभी मैंने बताया था ना एक सर्कल है, ऐसी कोई भी लाइन खींच दोगे तो उसे जीवा बोलेंगे हम, कोड बोलेंगे ऐसी कोई भी लाइन। तो सी डी एक जीवा है, इक्वल्स टू रेडियस ओ सी, वो है ना ओ सी रेडियस के बराबर है, इक्वल टू रेडियस ओ सी। अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान। सबसे पहले तो मैं सी डी एक कोड बना लेता हूँ। मान लीजिए ये एक जीवा हो गई सी डी, है ना, ये सी और ये डी, ये कोड हो गया। अब ये सी डी जो कोड है ना, ये किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, रेडियस ओ सी। अच्छा ओ और सी को मिलाओगे तो वो रेडियस बनेगा, हाँ, सेंटर से सर्कल के ऊपर आ जाएंगे तो वो रेडियस होगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो रेडियस ओ सी है ना, ओ सी जो रेडियस है, ये आर जो है, ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। मतलब ये सी डी ये रहा, ये भी आर हो गया हमारा, ये भी आर, ये भी आर हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बात तो हमने समझ ली। अब आगे देखते हैं। ए सी एंड बी डी एक्सटेंड्स, ए सी और बी डी को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी हिंदी नहीं है, आसान है। ए सी और बी डी को आगे बढ़ाया जाता है। ए से चलना है सी से और ए सी को आगे बढ़ाना है। देखिए ए सी को आगे बढ़ाते हैं पहले हम, ये बढ़ाया हमने ए सी को आगे, ये ए सी को आगे बढ़ा लिया। फिर बी डी को भी आगे बढ़ाना है और दोनों पी पे मिलेंगे। जैसे ये बी डी, ये बी डी को भी आगे बढ़ाया मैंने और ये दोनों पार्टियां मिलेगी कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। जिस प्रकार से मैं मज़ा ले रहा हूँ, थोड़े समय में आप लोग मज़ा लेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दे, ये मिल गया पी पे हमारे। अब एंगल ए पी भी पूछा है, क्या होगा, ए पी ये रहा, बी ये रहा, ए पी बी मतलब ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये अब एक बात हैरानी की है कि हमें तो एक भी एंगल नहीं दिया है और ये एंगल पूछ रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है ना, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आपको आगे मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोड जो है वो रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर हो जाती है, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो क्योंकि हमारे पास तो एंगल है ही नहीं, तो एंगल का इशारा कौन कर रहा है, एंगल का इशारा ये लाइन कर रही है, इसके थ्रू एंगल निकल आएगा। ध्यान देना कैसे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस के बराबर है, बस एक लाइन यहाँ से यहाँ भी ले लो, ओ डी, ये भी रेडियस ही होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कि तीनों बराबर, तीनों बराबर मतलब इक्विलेटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कि सभी एंगल 60-60 के होंगे या नहीं, 60-60 के सभी एंगल। ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60। ये देखिए हमने कैसे ना कैसे एंगल का पता लगा लिया कि कहीं ना कहीं कोई एंगल का हमें पता लग गया 60। बस अब तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे कैसे भी मेहनत करके, ठीक है। तो याद रखना इस लाइन को, जब भी वो बोलेगा कि सी डी कोड जो है ना वो किसके बराबर है, रेडियस, त्रिज्या के बराबर है, तो समझ लेना वहाँ से एक एंगल निकल आएगा, ठीक है। जैसे ये निकल आया 60-60 डिग्री, यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये एंगल आ जाएगा। अब हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, ए पी बी। अब ये ए पी बी कैसे निकलेगा आप लोग समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम ऐसे ही बात करें, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने वी वाले तरीके से, वी जो पढ़ा है ना हमने। अच्छा एक वी ये सेंटर में 60 बन रहा है, तो दूसरा वी कहीं ना कहीं 30 डिग्री बनाएगा सर्कल के ऊपर। अगर सेंटर में 60 तो वी जो दूसरा बनेगा
वो कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 60 बना रहा है, ये जो ओ एंगल जो 60 बना रहा है, इसका आधार एक सी बिंदु है और डी बिंदु है। ये सी डी नहीं मिलके बनाया है 60 यहाँ पे, ठीक है, ये सी डी। तो सी डी ने एक वी तैयार किया हुआ है, सी डी ने वी तैयार किया हुआ है। क्या सी डी एक और वी तैयार किए हुए है क्या कोई दूसरा? अच्छा ध्यान देना, जैसे ये डी से एक लाइन जारी है बी पे, लेकिन बी से अगर सी पे आ जाए तो काम हो जाए, हम यहाँ 30 लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? अभी तक हमने यही पढ़ा है, एक वी ये बन रहा सी डी से, और एक वी और बनाना है हमें सी डी से जो सर्कल के ऊपर तक पहुंच जाए। तो देखिए ये डी से तो जा रही है एक लाइन जो सर्कल के ऊपर है, अब यहीं तक अगर सी से भी पकड़ के एक लाइन हम खींच देंगे, चलो खींच देते हैं हम लोग सी से पकड़ के लाइन, ये सी से पकड़ के एक लाइन खींच दी हमने। तो मुझे बताओ सी डी सेंटर पे 60, तो सी डी सर्कल के ऊपर कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। ये 30 बना दिया इसने सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए काम खत्म हो गया हम लोगों का। ए बी डायामीटर, व्यास, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बड़ी आसानी से आंसर देती है, पहले क्वेश्चन में भी यही आया था हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अगर ए बी व्यास है तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा। क्या आपको समझ में आया कहाँ 90 बनेगा? क्या आप पकड़ पा रहे हैं उस चीज़ को? देखिए ये व्यास है, इस पे ट्रेंगल कहाँ बन रहा? जनरली ऐसा होता है कि ये व्यास है तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये है। अब मुझे बताओ क्या ए और बी से कोई लाइन आ रही है जो यहाँ सर्कल के ऊपर तक चली जाए? ये ए है और ये बी है, यहाँ से 2 लाइन सर्कल के ऊपर तक आनी है। क्या यहाँ ए बी से कोई 2 लाइन आ रही है जो सर्कल के ऊपर एक ही जगह मिल रही है? ये एक ही जगह मिल रही थी, बिल्कुल आ रही है। ये देखिए आप सी बिंदु पे, ये रेड वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन, दोनों यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब ये एक ट्रायंगल तैयार हो गया व्यास डायमीटर को मिला के। अब ये डायमीटर को मिला के इस लाइन, ध्यान रखना ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन है ना, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार करा है। तो ये पूरा ये यहाँ तक का 90 हो गया, ये हो गया ना 90, ये पूरा 90। देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से, आप लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देखने में हमें पता लग रहा है कि डायमीटर तो यहाँ एंगल 90 बनाएगा, ठीक है। ये रेड वाला, ठीक है, मैं रेड पेन थोड़ा अच्छे से चलाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये तो बन गया हमारा 90। अब मुझे बताओ ये वाला 90, तो ये वाला कितना होगा इधर? ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन ने यहाँ 90 बनाया, इस वाली लाइन ने यहाँ 90 बनाया है। तो मुझे बताओ इधर भी 90 होगा। एक मिनट, हाँ ऊपर आ जाता है। ये स्ट्रेट लाइन थी एक, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक लाइन इधर से आ रही थी, ये ऐसी, ये वाला 90 हो गया, इधर वाला ये वाला 90, तो ये वाला भी 90 होगा या नहीं होगा? क्योंकि टोटल लाइन तो 180 की होती है, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो ये 90, तो मैं इधर वाला पूरा ये वाला पार्ट भी कितने का कर दूं? मैं 90 का कर दूं। ब्लैक भूल जाओ अंदर वाला, बस रेड पे ध्यान दो। ये देखो ये वाला भी 90 हो गया या नहीं हो गया? 90 ये वाला भी, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल चाहिए हमें, आ गया बड़ी आसानी से। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप लोग, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से आप लोग, ठीक है। इस ट्रायंगल के 2 एंगल पड़े, एक 30 है एक 90 है, और तीसरा ये। मुझे बताओ 30 और 90 कितने हो गए? 120 हो गए। तो 180 में से जब 30 + 90 यानी 120 माइनस होंगे, 180 में से 120 माइनस होंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 60 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप चाहते तो ये लाइन इधर की जगह इधर भी ले सकते थे, यहाँ 30 बन जाता, फिर यहाँ 90 बन जाता, फिर यहाँ 60 आ जाता, ठीक है। कई सारे तरीके से 60 आ जाता। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आप लोग, SSC CGL Tier 2 2014 मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी छुड़वाने वाला नहीं हूँ, पूरी दुनिया की सारी चीज़ करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए आप लोग। ABCD इज अ साइक्लिक मतलब चक्रीय, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब ये ABCD जो है ना, ये चारों के चारों सर्कल के ऊपर होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला ये ABCD। देखिए मैं आपको यहाँ डिटेल में बताता हूँ। एक 2 3 4, इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक इसलिए क्योंकि इसके चारों कोने कहाँ पे टिके हुए हैं, सर्कल पे टिके हुए हैं, एक साइकिल में टिके हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक चतुर्भुज यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, और इसका नाम इन्होंने दिया है ABCD। ये हो गया हमारा ABCD, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एंगल A बराबर 4x, ये जो एंगल A है ये हमें कितने का दिया है 4x। एंगल B बराबर 7x, ये रहा एंगल B 7x। एंगल C बराबर 5y, ये एंगल C बराबर 5। एंगल D बराबर y, ये रहा एंगल D बराबर y, ठीक है। ये 4 एंगल है। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ x रेशियो y क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू। बड़ा आसान काम है एक्स वाई की वैल्यू निकालना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सामने सामने वाले एंगलों का योग 180 होता है, पता है या नहीं पता है। 4x + 5y जो होगा, 4x + 5y वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है, सामने सामने वाले एंगल। ऐसे ये दोनों 7x + y, 7x + y भी किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। आपको दोनों इक्वेशन सोल्व करना आती है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना आती है। एक्स वाई की वैल्यू निकालना आ गई तो x रेशियो y आ जाएगा। अच्छा, इसका और भी आसान तरीका है एक्स वाई निकालने का। क्या होता है, जब भी इक्वल्स टू में चीज़ें बराबर रखी होती है ना, बराबर का मतलब जैसे इधर भी 180 रखा है, इधर भी 180 रखा है, ये बराबर बराबर रखे हुए हैं, तो अगर RHS बराबर हैं तो फिर तो LHS भी बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड वाले भी, है ना। दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे, राइट हैंड वाले बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए 7x + y किसके बराबर होगा, 4x + 5y के। ये दोनों इसलिए बराबर होगा क्योंकि इन दोनों के बराबर सेम चीज़ रखी हुई है। चलिए 4x को इधर ला के माइनस करो, 7x में तो 3x बचेगा, y को इधर ले जाके माइनस करो तो 4y बचेगा। अब मुझे बताओ x/y कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, x रेशियो y, x आया 4, y आया 3, 4:3। ये मेंस 2014 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। पूरा इतिहास यहाँ पे ला दूंगा मैं आपके सामने, सारे क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं मैं फिनिश कर रहा हूँ, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।